कुछ डिमांडों को लेके और खाद का, बीज का और दवाई के जो विक्रेता भाई हैं, आज इन्होंने एक धरना दिया था और यहाँ के विधायक निखिल मदान जी और मैं स्वयं यहाँ पहुँचे हैं और सभी दुकानदार भाइयों के साथ बात हुई। इन्होंने जो कमेटी बना रखी थी उसके साथ भी बातचीत हुई और सबके साथ भी बातचीत हुई है। और 15 तारीख, क्योंकि 14 तारीख को देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी 2 जनसभाओं को संबोधित करेंगे, 2 बड़ी परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे और 15 तारीख को या तो सोनीपत में या चंडीगढ़ में, जहाँ भी पूरे हरियाणा की जो एसोसिएशन के पदाधिकारी हैं वो जहाँ का भी स्थान तय करेंगे, वहीं पे इनके साथ हम बैठक करेंगे और बैठक करके इसको समाधान का रास्ता निकालेंगे। हमारी मांगे सोनीपत में खाद, बीज और कीटनाशक विक्रेताओं का रोष लगातार जारी था। बीज संशोधन विधेयक 2025 के विरोध में हरियाणा के कई जिलों में कीटनाशक दुकानदार हड़ताल पर हैं। इसी कड़ी में सोनीपत के बस स्टैंड स्थित मार्केट में भी दुकानदारों ने धरना प्रदर्शन शुरू कर दिया था। उनका कहना था कि यह विधेयक उनके व्यापार और किसानों दोनों के लिए नुकसानदायक है। धरने पर बैठे विक्रेताओं से मिलने बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मोहन लाल बड़ोली और सोनीपत विधायक निखिल मदान पहुंचे। दोनों नेताओं ने दुकानदारों से बातचीत कर उन्हें आश्वासन दिया कि उनकी समस्या जल्द सुलझाई जाएगी। उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 14 अप्रैल को हरियाणा दौरे पर आएंगे और 15 अप्रैल को इस मुद्दे का समाधान करवा दिया जाएगा। इसके बाद दुकानदारों ने अपना धरना समाप्त कर दिया। इस मौके पर मोहन लाल बड़ोली ने कांग्रेस पर भी निशाना साधा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस केवल अपने परिवार के हित के बारे में सोचती है और देश हित को नजरअंदाज करती है। उन्होंने नए वक्फ कानून पर बोलते हुए कहा कि 2013 में कांग्रेस द्वारा किए गए संशोधनों से भ्रष्टाचार बढ़ा, जबकि नए कानून से गरीबों और पिछड़े वर्गों को न्याय और लाभ मिलेगा। राहुल गांधी पर टिप्पणी करते हुए उन्होंने कहा कि वह केवल अपने स्वार्थ की राजनीति करते हैं। कुछ डिमांडों को लेके और खाद का, बीज का और दवाई के जो विक्रेता भाई हैं, आज इन्होंने एक धरना दिया था और यहाँ के विधायक निखिल मदान जी और मैं स्वयं यहाँ पहुँचे हैं और सभी दुकानदार भाइयों के साथ बात हुई है। इन्होंने जो कमेटी बना रखी थी उसके साथ भी बातचीत हुई और सबके साथ भी बातचीत हुई है। और 15 तारीख, क्योंकि 14 तारीख को देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी 2 जनसभाओं को संबोधित करेंगे, 2 बड़ी परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे और 15 तारीख को या तो सोनीपत में या चंडीगढ़ में, जहां भी पूरे हरियाणा की जो एसोसिएशन के पदाधिकारी हैं वो जहां का भी स्थान तय करेंगे, वहीं पे इनके साथ हम बैठक करेंगे और बैठक करके इसको समाधान का रास्ता निकालेंगे। कानून में संशोधन चाहते हैं ये वापसी, ये कानून में संशोधन हो, इनकी मांग ये है कि ये कोई इनकी जो मांग है वो कानून में संशोधन की बात नहीं है। हर बात में कानून में संशोधन नहीं आता। कोई भी इनके लिए पॉलिसी का जो मैटर है, ये पॉलिसी मैटर है, ये बहुत बड़ी बात नहीं है कि ये कोई विधानसभा में जाएगा या कहीं और जाएगा। ये पॉलिसी मैटर है, डिपार्टमेंट का ऑर्डर है और इस पर हम बातचीत करेंगे। आज बैठक का भी आयोजन किया गया, आज क्या किस चीज़ की बैठक होगी, किसको शामिल होंगे? आज धन्ना जाट जो ऐतिहासिक एक इतिहास में दर्ज है और वो बहुत बड़े भगत हुए हैं, हरियाणा की भूमि के हैं और हरियाणा सरकार प्रत्येक वर्ष उनके नाम से एक सरकारी स्तर पर हम आयोजन करते हैं और पिछली दफ़े लोकसभा का चुनाव चला हुआ था और सफीदो विधानसभा में आयोजन हुआ था, मैं उसमें खुद उपस्थित था और पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी भी थे। और अब की बार ये आयोजन 20 अप्रैल को है और वर्तमान के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी और हम सब उसमें उपस्थित रहेंगे। उचाना विधानसभा में ये आयोजन रहेगा, उसके लिए बैठक है। उसमें हमारे सुभाष बराड़ा जो संयोजक बनाए, पूर्व में प्रदेश अध्यक्ष रहे हैं, राज्यसभा के सांसद हैं, आज वो छोटूराम धर्मशाला में एक बैठक लेंगे
और आज 1 बजे हमारे लोकप्रिय मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी खरखोदा में जो IIMT खरखोदा है, मारुति का प्लांट है और एक और प्लांट है, उनका मौके पे एक बार निरीक्षण करने के लिए आएंगे। ये 2 प्रोग्राम आज सोनीपत में रहेंगे। सर, अहमदाबाद में कांग्रेस की एक अहम बैठक थी, उसमें कांग्रेस ने कहा अध्यक्ष दोबारा कांग्रेस को जागरूक करने के लिए हम धरातल पर उतरेंगे, दिशा निर्देश पे आगे की भूमिका हम बनाएंगे। पहले तो कांग्रेस के नेताओं को मैं कहना चाहता हूँ, कहीं मंदिर में मत्था टेकें, भगवान से प्रार्थना करें कि उनको सद्बुद्धि आए। पहले तो उनको सद्बुद्धि ही नहीं है, वो किसी पर भरोसा करते नहीं है और जिस प्रकार के फैसले राजनीतिक होने चाहिए वो करते ही नहीं है। वो लोगों को जातिवाद में, धर्म में, क्षेत्रवाद में बांट के राजनीति करना चाहते हैं। पहले वो देश के बारे में सोचें और देश के बारे में कोई भी पॉलिटिकल एजेंडा सेट करने से पहले देश हित को पहले सोचें। वो हर जगह राजनीति में वोट की बात करते हैं और जब देश के भले के लिए सोचते हैं तो उस समय वोट की चिंता नहीं करनी चाहिए, उस समय देश की चिंता करनी चाहिए। ये सबसे बड़ी जिम्मेवारी होती है और देश के 140 करोड़ लोगों की चिंता करनी चाहिए। वो दड़ों में बटी हुई है, वो अपने परिवार की सोचते हैं। कांग्रेस के नेता अपने परिवार से बाहर निकले, देश के बारे में सोचें। अध्यक्ष जी, तेलंगाना में 400 एकड़ जमीन खाली की गई है, लेकिन उसके बाद एक विरोध, जीव जंतु बाहर, एक विरोध भी जागरूक हो रहा है कि पेड़ गलत काटे गए, IT पार्क बनाया जा रहा है वहाँ पर सरकार द्वारा। इस प्रकार का है, ये इसकी जांच करवा के और इसकी पूरी जानकारी लेके फिर मैं कोई स्टेटमेंट दूँ। वक्फ कानून के बारे में कांग्रेस वाकई है, इस कांग्रेस सिखों की जमीनों पर भी कब्जा किया जाएगा, इस तरह से कौन कह रहा है? कांग्रेस कह रहे हैं कि सिखों और ईसाइयों की जमीनों पर भी कब्जा करेगी सरकार, जैसे राहुल गांधी इसी प्रकार के बयानबाजी वो करते हैं हमेशा से। अब सैनिक स्कूल, मिलिट्री स्कूल और RIMC में दाखिले का सपना होगा पूरा। प्रिंस सुखोई एकेडमी सोनीपत लेकर आया है प्रोफेशनल कोचिंग RMS, RIMC और सैनिक स्कूल के लिए। क्लास 3री से 8वीं तक के बच्चों के लिए विशेष बैच शुरू। तो देर किस बात की, आज ही संपर्क करें स्क्रीन पर दिए नंबर पर। अपने शहर की हर ताजा खबर के लिए हमारे चैनल SNA न्यूज को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें व शेयर करें। बेल आइकन दबाना ना भूलें। हमारे अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर भी हमें फॉलो करें।